शेर है कि महफिल महफिल मुस्काना तो पड़ता है, दिल ही दिल में मन ही मन को समझाना तो पड़ता है, और तेरी जुल्फ़ों से होकर रास्ता जो दिल तक गया, अजी रास्ते में एक मैखाना तो पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मजाज एक उर्दू के बहुत बड़े शायर हुए। उनका एक शेर है कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे का ये आंचल, उन्होंने महिलाओं को ध्यान में रख करके मजाज कहते हैं कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल का अगर परचम बना लेती तो अच्छा था। जिन महिलाओं ने माथे के आंचल का परचम बनाया वो सावित्रीबाई फूले हुई, माता रमाबाई हुई, मायावती हुई, इंदिरा गांधी हुई, फातिमा शेख हुई। वो तमाम महिला हैं जिन्होंने माथे के आंचल को परचम बनाया। आज मैं निर्देश सिंह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पुरुषवादी सोच को, पुरुष मानसिकता में वाले इस आडंबर को बदलने की कोशिश की, उसको चैलेंज करने की कोशिश की। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जरूरत लगती तो उनकी देखभाल करने लगी, केयर करने लगी। सामाजिक व्यवस्था बहुत लंबे समय के बाद स्थापित होती है, जब उसको लगातार करते रहते हैं। वही सोच महिला में डेवलप होगी, मैं बालों के साथ ही खूबसूरत लगती हूँ, और वो अपनी बाहरी सुंदरता पर ही लग गई। लेकिन जरूरी मानती हूँ मैं कि वैचारिक सुंदरता बाहरी सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मैं उसको सजाने संवारने में जब लगती हूँ तो ये बाल मुझे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं, चिंतन करने में, पढ़ने में, लिखने में। और जल्दी ही समाज को अगर मेरी कहीं ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए कहीं घटना हो गई और कहीं से फ़ोन आया कि बहन जी अभी तुरंत इमीडिएटली आपकी ज़रूरत है, आपको यहाँ आना है, तो मेरे बाल गीले नहीं निकल पाऊंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि इनको, अभी आपने कहा सजने संवारने में या शैम्पू में या गर्मी में, ये सारी चीज़ें, सारे बंधनों से मुक्ति मिल सकती है। मैं ये नहीं कहती कि सारी महिलाएं गंजी हो जाएं या बाल कटाते। बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आए कि बहन जी आपने बाल कटाए, हम भी कटा रहे हैं। हमने कहा छोड़ो, अभी बाल नहीं कटाइएगा, वरना सारे पुरुष मेरे पीछे मेरे विरोधी हो जाएंगे। आपने कहा कि औरतें जो हैं वो पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं हो, अगर उनको फ्रीडम है इस तरह के बाल कटाने की, तो हमें भी होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी समानता की बात कही थी, औरतों के लिए उन्होंने विशेष अधिकार दिए। आज आपको लगता है कि ये बाल कटाने के बाद में जो पुरुष प्रधान देश है, उसमें जो पुरुष रहते हैं, उनकी जो पुरुष प्रधान मानसिकता है, वो लोग किस प्रकार के कमेंट्स आपके ऊपर कर रहे हैं? क्या आपसे पूछते होंगे, अरे आपकी तो मम्मी, आपके तो पापा एक्सपायर तो नहीं होंगे, आपकी विधवा तो नहीं होगी? इस प्रकार के लोग अक्सर जो है वो सवाल आपसे पूछते होंगे। देखिए, बालों को कई परंपराओं से जुड़ा हुआ है महिला के साथ। जैसे कि पति मर गया तो बाल उतरेंगे, है ना। जैसे पहले सती होने की परंपरा थी, पति मरा तो जिंदा फूंक दिया, उसको चिता पर रख दिया, पति के साथ ही खत्म कर दिया। उसके बाद सती प्रथा खत्म हुई तो महिला की सुंदरता को खत्म करने के लिए उसके बाल काट दिए गए, ताकि ये सुंदर लगेगी तो कोई इसको देखेगा, आकर्षित होगा, क्योंकि आकर्षण का केंद्र माना गया। बालों से आकर्षण होता है, आंखें अट्रैक्ट होती है, तो इसलिए उसके बालों को जो हटा दिया गया। इसलिए लोगों ने ऐसे सवाल भी किए कि आपके पति को कुछ हो गया, घर में सब कुछ ठीक तो है, कोरोना चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई, बहुत सारे लोग निपट लिए। तो मेरे पास इतनी चिंता कि 4 दिन के बाद मुझे वीडियो जारी करके लोगों के डाउट, लोगों के भ्रम खत्म करने पड़े। इतने फ़ोन आए, इतनी मैसेज आए, जब मैं ज़्यादा परेशान हो गई सबको एक ही बात बताते बताते, तो मैंने तब जाकर वीडियो जारी किया। आपने भी उसको अपने चैनल पर लगाया, बहुत अच्छा किया। बहुत सारे लोगों के भ्रम टूट गए उससे कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे बाल एकदम स्वस्थ हैं, बिल्कुल मैं भी स्वस्थ हूँ, घर में सब लोग ठीक हैं। बस मैं सामाजिक जो सोच है, जो एक रूढ़ी चली आ रही है, उसको तोड़ करके मैं ये साबित करना चाहती थी कि उसको भी कोई तोड़ने की हिम्मत रख सकता है। कुछ लोगों ने ये कहा कि निर्देश सिंह जो है वो भिक्षुणी बन गई हैं, चीवर ले लिया है, बुद्ध की शरण में चली गई हैं, ऐसा भी कुछ मन में ख्याल था? कितने पुरुष गंजे होते हैं हर साल? क्या सारे पुरुष भिक्षु बन जाते हैं? क्या गंजे होने का मतलब पुरुष भिक्षु बनना है? मैं धर्म की, ऐसे किसी भी धर्म की अफीम नहीं चखी हूँ, ना मैं बौद्ध धर्म की, ना किसी और अन्य धर्म की। मैं नास्तिक हूँ। हाँ, बुद्ध की फॉलोवर हूँ, उनके थॉट्स को बहुत मानती हूँ, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वो बोलते हैं, तो बुद्ध को मैं मानती हूँ। लेकिन मैं इतनी एडिक्ट नहीं हूँ कि मैं गंजी होकर के, इसलिए कि मैं धर्म की ज़्यादा मतलब रक्षक हूँ या धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मैं ऐसा करूँगी। मैं केवल सामाजिक व्यवस्था में महिला की समानता चाहती हूँ, और वही समानता को सिद्ध करने के लिए मैंने कदम उठाया, ना कि किसी बौद्ध धर्म में मैंने भिक्षु बनने का निर्णय लिया है। मैं भिक्षु नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सादा जीवन जी रही हूँ और वैसी जीऊँगी। आगे बाल बढ़ाने का इरादा है या मतलब छोटे रखने का इरादा है या और दोबारा कटवाने का इरादा है? ये तो भविष्य की बात है, देखेंगे, जैसा अच्छा लगेगा, जैसा हमें अपना लुक पसंद आएगा वैसा रख लेंगे। नहीं, बस फिर भी कुछ तो सोचा होगा, क्या बड़े रखने ही नहीं है या कुछ ऐसा सोचा? बड़े तो नहीं रखने खैर, क्योंकि बड़े में बहुत समस्या होती है, तेल की, शैम्पू की, टाइम की, धुलाई की, सुखाई की, इतना सारा टाइम उसमें वेस्ट होता है, और मेरे पास समय रहता है कम। सामाजिक कार्यक्रम में मैं कई बार 1-1 महीने बाहर रहती हूँ, तो जब मैं बाहर रहती हूँ तो हर जगह पर मुझे वो व्यवस्था नहीं मिल सकती, ना मुझे सुविधा मिल सकती इतनी। उनको धुलने के लिए कई बार शैम्पू नहीं होता है, कई बार तेल नहीं होता है, तो मैं परेशान हो जाती हूँ उनको लेकर के, उनको ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि ऐसे बाल ना ही रखूँगी, क्योंकि छोटे कहीं भी जगह
बहन मायावती जी जब वो संसद में गई थी तो अपर कास्ट की जो महिला सांसद रही होंगी या रहे, तो वो कहती थी कि मायावती जी सरसों का तेल बहुत लाकर आ जाती हैं, कैसे बाल है, काला चेहरा है। उसके बाद में उन्होंने अपना जो है थोड़ा गेटअप बदला था, बाल कटाए थे उन्होंने भी। क्या अभी उनके नक्शे कदम पर चल रही है? देखिए बहन मायावती जी प्रेरणा स्रोत तो हैं ही, पूरे समाज की प्रेरणा स्रोत है वो। लेकिन मेरे बालों का कटना बहन जी से कोई इसका वो नहीं है। मैं केवल सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परंपरा को ये साबित करना चाहती हूँ कि महिला को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए हर क्षेत्र में। अगर वो काटे तो उसको किसी धर्म से ना जोड़ा जाए, किसी सामाजिक व्यवस्था से न जोड़ा जाए, उसको सुंदरता से भी ना जोड़ा जाए, उसकी अपनी सोच होनी चाहिए। तो इसलिए इसको इस उद्देश्य से मैंने कटवाया, ना कि बहन जी को मैं कोई इसलिए कि बहन जी ने काटे तो मैंने इसलिए काटे। जैसे उनके ऊपर कटाक्ष हुए, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? देखिए अभी तो ऐसे कटाक्ष नहीं हुए हैं, लेकिन काटने पर हुए हैं। बालों के काटने पर बहुत कटाक्ष हुए, लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए, बहुत ज़्यादा कुछ लोगों ने जो इस तरह के लोग हैं जो ब्राह्मणवादी सोच को बहुत ज़्यादा अडोप्ट किए हुए हैं, उन्हें नाराज़गी भी हुई कि बाल क्यों कटवा दिए। निधि जी, जो गुजरात है और जो राजस्थान वगैरह दलित युवक मुंह रख लेते हैं तो बड़ी मारपीट हो जाती है, मर्डर तक हो जाते हैं, क्या कहना आपको? देखिए ये तो इस समाज की बीमारी है, इस देश के अंदर इतनी खतरनाक बीमारी है कि घोड़ी पर चढ़ता है दलित और दर्द दूसरे को होता है। भाई वो पैसा अपना लगा रहा है, घोड़ी अपनी खरीद रहा है, चढ़ वो रहा है, बारात अपनी निकाल रहा है, तो तुम्हें पे क्यों दर्द हो रहा है? लेकिन दर्द होता है क्योंकि भारत में जाति कभी नहीं जाती। ये भारत का एकदम कड़वा सच है, मरने के बाद भी नहीं जाती। और ये शादी ब्याह बारात मूछ रखने पर भी नहीं जाती। मूछ मेरी, तेल मैं लगाऊंगा, उसकी सफाई मैं करूंगा, रखाऊंगा मैं, बढ़ाऊंगा मैं, तो दूसरे को इससे क्या दर्द होता है? लेकिन हाँ, जो वर्चस्ववादी लोग देश के अंदर रहे हैं, उनके पेट में ये दर्द होता है कि हम ही वर्चस्व बनाकर रखें, हम ही मूछ रखें, हम ही जूता पहने, हम ही अच्छे बाल रखें, हम ही सूट वूट पहने, हम ही अच्छी बातें करें, हम ही अच्छी कुर्सियों पर बैठे, हम ही लोगों को दबा कर रखें। तो वर्चस्ववादियों के अंदर सदियों से वर्चस्व की एक भूख रही है, और उसी भूख के चलते वो लोगों के बीच में ये समानता देख नहीं पाते। यही कारण है कि वो उसका विरोध करते हैं। कर्नाटक में घटना सामने आई, एक सप्ताह पहले एक युवक जाता है नाई के पास दुकान पर, तो उसको वहां से भगा दिया जाता है, कहा जाता है कि आप यहाँ बाल नहीं कटा सकते क्योंकि ये सवर्णों की बस्ती है, ये दुकान पे सिर्फ वही लोग आते हैं, और आपने तो बाल कटाए, तो कहाँ कटाए आपने ये बाल? देखिए मेरे बाल तो घर में कटाए हैं, कोई किसी उस पर नहीं कटाए। लेकिन हाँ, अगर मैं जाती तो ऐसा मेरे साथ व्यवहार अगर होता तो मैं FIR करती उसके खिलाफ। लेकिन भारत के अंदर जो आपने अभी ये घटना बताई है, ये कोई एक घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं आए दिन आती रहती हैं। इन घटनाओं पे लगातार राहुल नागपाल जी, मनोज अंतानी जी, आप जैसे TV लगातार दिखाते हैं, सोशल मीडिया वाले। लेकिन कारण यही है कि ये क्यों हो रही है? ये सोच, सदियों से चली आ रही सोच, अभी दादा परदादाओं ने उनको विरासत में दे दी है। एक बच्चा जब घर में कंडीशनिंग होती है उसकी, उसको बताया जाता है कि वो दलित है, अछूत है, उसको दूर बिठाया जाए, उसके साथ दोस्ती मत करो, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारी जाति की जो वर्चस्व बना हुआ है, जो ऊंचाई है, वो नीचे आ जाएगी। तो बच्चे के अंदर पहले से भावना डाली जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि वो बच्चे में हो, वो बच्चा महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, उस समाज के दोनों बच्चों में वो होती है। निर्देश जी, चलते चलते आखिरी सवाल है, देश की तमाम उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? आप वर्तमान इस लुक में क्या कहोगे? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी महिलाओं को कि आप लोग अपनी फ्रीडम को पहचानिए, अपने अंदर की क्षमता को पहचानिए। हम ताकतवर तब हो सकते हैं जब हमारे विचार आज़ाद होंगे। हम ताकतवर जब हो सकते हैं जब हम डॉक्टर अंबेडकर, बुद्ध और फूले और सावित्रीबाई फूले को पढ़े होंगे। अगर हम ऐसे ही बाहरी सुंदरता पर चलते रहेंगे तो सदियों से हम अधीन रहे हैं और अधीन ही रहेंगे। मैं तो इस भारत की सभी नारियों को जो है आज़ाद देखना चाहती हूँ। यही कारण है कि मैं इस आज़ादी के लिए लगातार काम कर रही हूँ, और कुछ चीज़ें जो है प्रैक्टिकल करके दिखानी पड़ती हैं। इस वजह से मैंने ये बाल भी कटवाया कि कुछ प्रैक्टिकल दिखाने के लिए महिलाओं को लगे कि भाई ऐसी हिम्मत हम भी कर सकती हैं, और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप सब लोग बाल कटा दीजिए, मैं भी सुंदरता को, मेरी आंखें भी अट्रैक्ट होती हैं सुंदरता से, लेकिन मैं उस सुंदरता से ज़्यादा खूबसूरत उस महिला को मानती हूँ जो वैचारिक रूप से मजबूत है, जो अपनी आज़ादी को, अपने सम्मान को, अपने स्वाभिमान को और समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझती हो। दोस्तों, मजाज एक उर्दू के बहुत बड़े शायर हुए। उनका एक शेर है कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे का ये आंचल, उन्होंने महिलाओं को ध्यान में रख कर के मजाज कहते हैं कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल का अगर परचम बना लेती तो अच्छा था। जिन महिलाओं ने माथे के आंचल का परचम बनाया वो सावित्रीबाई फूले हुई, माता रमाबाई हुई, मायावती हुई, इंदिरा गांधी हुई, फातिमा शेख हुई। वो तमाम महिला हैं जिन्होंने माथे के आंचल को परचम बनाया। आज मैं निर्देश सिंह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पुरुषवादी सोच को, पुरुष मानसिकता में वाले इस आडंबर को बदलने की कोशिश की, उसको चैलेंज करने की कोशिश की कि एक महिला जो उसके
पूरे शरीर में सबसे खूबसूरत चीज़ होती है बाल, उसका त्याग भी कर सकते हैं। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर।